तो गाइज़ आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन जो बीटीएससी एएनएम एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन है जो झारखंड एएनएम के एग्ज़ाम में भी आते हैं, आ सकते हैं और बीटीएससी एएनएम के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लाई गई थी। मतलब भारत की जो पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी वो किस वर्ष लाई गई थी, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1992 में, सी ऑप्शन है 1978 में और डी ऑप्शन है आपका 1983 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा गाइस। इसका राइट आंसर होगा 1983 में भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मतलब लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। मतलब जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसका शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 2007, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 2002 और डी ऑप्शन है 2005। तो इसका राइट आंसर होगा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM को लागू किया गया था, मतलब शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा सकता है। मतलब जो आयुष्मान कार्ड होता है उसके तहत पेशेंट को कितनी स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है 2000 ईस्वी 2 लाख, बी ऑप्शन है 10 लाख, सी ऑप्शन है 5 लाख और डी ऑप्शन है 3 लाख। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब जो जननी सुरक्षा योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना, बी ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान कराना, सी ऑप्शन है केवल संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और डी ऑप्शन है कुपोषण को कम करना। तो इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान कराना जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की पहली संपर्क इकाई क्या होती है। मतलब जो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की पहली इकाई क्या है, ये पूछा जा रहा है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की पहली इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए है जिला अस्पताल, ऑप्शन बी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑप्शन सी है उपकेंद्र और ऑप्शन डी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा उपकेंद्र। उपकेंद्र जो है वो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की पहली संपर्क इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। मतलब जो एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं वो किस द्वारा क्रियान्वित की जाती है। तो ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है मानव संचालन विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या है। मतलब जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2017 का उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए है निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को पूरी तरह से हटाना, ऑप्शन बी है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को GDP को 1% तक सीमित करना और डी है केवल शहरी आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा बी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, मतलब जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ऑप्शन बी है स्वच्छता अभियान, ऑप्शन सी है कुपोषण उन्मूलन, ऑप्शन डी है महिला शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ये आपका जो होता है UIP के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ही किया गया था मिशन इंद्रधनुष, जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं, मतलब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्य सेवाएं प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 0 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष और ऑप्शन डी है 14 से 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 0 से 18 वर्ष जो होते हैं वो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के आयु के वर्ग के बच्चों को स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, मतलब जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन है 2013, बी ऑप्शन है 2017, ऑप्शन सी है 2014 और ऑप्शन डी है 2005। तो इसका राइट आंसर होगा 2013। 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना था उसका क्या मुख्य उद्देश्य था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करना, ऑप्शन बी है कुपोषण बच्चों को पूरक पोषण प्रदान करना, ऑप्शन सी है देश में सस्ती और विश्वसनीय तकनीक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध बढ़ाना, ऑप्शन डी है बुजुर्ग आबादी के लिए पेंशन योजना प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है देश में सस्ती विश्वसनीय तृतीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध बढ़ाना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का एक मुख्य घटक क्या है जो गांवों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करता है, मतलब राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत किस को लॉन्च किया है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करती है। तो पहला ऑप्शन है आशा कार्यकर्ता, बी ऑप्शन है डॉक्टर, सी ऑप्शन है नर्स, डी ऑप्शन है शिक्षक। तो इसका राइट आंसर होगा आशा वर्कर जो होती है जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब जो पोषण अभियान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए है स्वस्थ पेयजल तक पहुँच प्रदान करना, मतलब स्वच्छ पेयजल तक प्रदान करना, केवल स्कूल बच्चों को मिड डे मील प्रदान करना, वृद्धावस्था में पेंशन योजना शुरू करना और देश में कुपोषण को कम करना। तो पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य था देश में कुपोषण को कम करना, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण है, मतलब भारत में जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है ये पूछा जा रहा था। ऑप्शन ए है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन बी है स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री जन धन आयोग, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका राइट आंसर होगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है, मतलब जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2017 ने स्वास्थ्य सरकार के व्यय में GDP के कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। तो ऑप्शन ए है 5.0%, ऑप्शन बी है 3.0%, ऑप्शन सी है 1.5% और ऑप्शन डी है 2.5%। तो इसका राइट आंसर होगा 2.5% GDP का प्रतिशत बढ़ रहा है 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है, मतलब भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है।
तो इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, क्योंकि NHM के अंदर NRHM भी आता है और NUHM भी आता है, मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी आता है और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी NHM के ही अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब जो आयुष्मान भारत स्टार्ट किया गया है उसका डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य बीमा प्रति को सब्सिडी देना, ऑप्शन बी है केवल टेलीमेडिसिन सेवाएं को बढ़ाना, ऑप्शन सी है प्रत्येक नागरिक के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य ID कार्ड बनाना और ऑप्शन डी है देश में अस्पतालों में एक नेटवर्क से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य ID कार्ड बनाना मानव आयुष्मान भारत मिशन का मतलब डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UPI के तहत बच्चों को कितने बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाते हैं, मतलब जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है UPI यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को कितने टीके लगाने का मतलब इसमें होता है। तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12 टीकों के लिए UPI का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम किन बीमारियों पर ध्यान देता है। जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है वो किस बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पहला है मलेरिया, ऑप्शन ए है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, फिलेरिया और जापानी एन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन बी है टपेटिक और कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी है पोलियो और खसरा, ऑप्शन डी है डायबिटीज और उच्च रक्तचाप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, फिलेरिया और जापान एन्सेफेलाइटिस है और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो जननी सुरक्षा योजना JSY है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है स्वच्छता सुविधा का निर्माण करना, ऑप्शन बी है कुपोषित बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध करना, ऑप्शन सी है ग्रामीण लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी गरीब गर्भवती महिलाओं पर संस्थापन प्रसव को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर होगा गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना जननी शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वास्थ्य देखभाल का प्राथमिक स्तर क्या है, मतलब जो में स्वास्थ्य देखभाल है उसका प्राथमिक स्तर क्या है ये पूछा जा रहा था। ऑप्शन ए है चतुर्थ, ऑप्शन बी है प्राथमिक, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है माध्यमिक। तो इसमें पूछ ही रहा है कि प्राथमिक स्तर क्या है तो इसमें प्राथमिक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो राष्ट्रीय नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एकीकृत करना, ऑप्शन बी है केवल मानसिक स्वास्थ्य पर शोध करना, ऑप्शन सी है केवल गंभीर मानसिक बीमारियों का इलाज करना, ऑप्शन डी है केवल मानसिक अस्पतालों का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली एकीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा शुरू किया जाने वाला फिट इंडिया मूवमेंट किस पर केंद्रित है। ऑप्शन ए है केवल एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी है पर्याप्त संरक्षण बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी आबादी में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन डी है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा आबादी में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोजित अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है जन्म नियंत्रण को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है आयोडीन युक्त नमक की खपत को बढ़ाना, ऑप्शन सी है मधुमेह को नियंत्रण करना, ऑप्शन डी है बच्चों को केवल में को नियंत्रित करना। तो राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आयोडीन युक्त नमक की खपत को बढ़ावा देना, ये होता है राइट आंसर। अगर गाइज मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है। मैं रोज़ ही आपको न्यू क्वेश्चन अपडेट कर दूँगी जो मैं खुद पढ़ती हूँ। ANM के एग्ज़ाम के लिए मैं वही चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। थैंक यू गाइज।